जब तक आप स्थिर नहीं रहिएगा, आपको किसी भी प्रकार की कोई भी शक्ति स्थिर तरीके से प्राप्त नहीं होगा। शक्ति आपके पास आएगी जरूर, टिकेगा नहीं, क्योंकि आप ही नहीं टिक रहे तो शक्ति आपके पास नहीं टिकेगा। ये मेरा अनुभव है। और आप क्या करते हैं, गलती, एक गुरु के पास जाते हैं, वो गुरु जैसा भी हो आप उसे स्वीकार तो कर लिए, फिर बाद में उसको लात भी मारते हो। कई लोग तो उसे फंसाने के लिए तत्पर रहता है, उसको ज्यादा से ज्यादा नीचा दिखाने के लिए, अपने गुरु को नीचा दिखाने के तत्पर रहता है कि उनको किस तरीके से नीचा दिखाया जाए। लेकिन यही तो गलती है, इसीलिए उसे कामयाबी हासिल नहीं होता। और ये पहला गलती जो उनको परेशानी में और डुबो देता है। और एक गुरु से मन नहीं भरता, सोचता है कई लोग आज के दिन में जो सोच रहा है व्यक्ति कि चलो इनके पास कुछ चीजें था वो हमने लिया, अब लगता है इनके पास वो चीजें नहीं है, नहीं दे पाएंगे या नहीं है, चलो हम दूसरा गुरु बनाते, उनके पास से गए। हर व्यक्ति के पास जाओगे तो भाई हर व्यक्ति सोचेगा यही कि हमारे दरबार से कोई खाली ना जाए, कुछ ना कुछ लेके जाए, तो आपको कुछ ना कुछ दे ही देगा। स्वाभाविक बात है, एक दो मंत्र आपको वहां से भी मिल जाएगा, लेकिन वो मंत्र आपको कभी ना देगा जिसके आप हकदार है, जो आप कर सकेंगे अपने जीवन में, वो मंत्र आपको नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा, यदि आपको दे भी दिया, मान के चलते हैं कि किसी लालच बस, किसी काम बस वो आपको दे भी दिया, तो आपके लिए फलित नहीं होगा, ये गारंटी है, मैं लिख के देता हूँ। इसलिए फलित नहीं होता क्योंकि वो शक्ति ही ऐसी होती है, जब तक आप उस लायक नहीं बनिएगा वो शक्ति आपसे चिपकेगा ही नहीं और वो शक्ति आपसे चलेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें नियम होती है, वो नियम आपको चलाना पड़ता है, तभी आपको वो शक्ति आपसे चिपकेगा। तो गुरु भी देखता है कि चेला हमारा उस लायक बना कि नहीं, तभी वो शक्ति मिलता है, वरना देने के लिए तो हजारों है, हजारों आपको दे देंगे लेकिन रहेंगे भी नहीं। तो होता क्या है कि आप कई बार शक्ति जो है गलत चॉइस करते हैं, कई बार नकारात्मक ऊर्जा के पास साथ में जुड़ते हैं, कई बार आप भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी जिन्न खबीज मसान इन सब के साथ में जुड़ते हैं। और कई लोगों को इनके साथ जुड़ना अच्छा होता है और कई लोगों को इनके साथ जुड़ना बहुत बुरा होता है। बुरा क्या होता है कि उसके दिव्य दृष्टि नहीं खुलती, उसकी शक्ति नहीं खुलती, उसकी देह पर सवारी नहीं आती, उनको नजर नहीं होता, वो देवी देवता से बात नहीं कर पाते, सिर्फ आभास के तौर पर, भले वो मंत्र 1000-2000 प्राप्त कर लिया हो, पर वो व्यक्ति आभास के तौर पर व्यक्ति को भलाई कर सकता है। उन्हें सिर्फ आभास होगा, लेकिन ना तो सुनाई देगा ना तो दिखाई देगा। लेकिन ये चीजें प्राप्त करने के लिए आपको स्थिर रहना होगा, तभी आपको मिलेगा, वरना दौड़ते रहो, आया हुआ नजर दृष्टि भी आपसे छीन जा सकता है। और कभी कभी होता यह है कि आपकी आए हुए नजर दृष्टि या सुनने की या बात करने की जो शक्ति है, कई बार ऐसा होता है कि बार बार गुरु बदलने से वो शक्ति भी नाराज हो जाती है और वो शक्ति आपसे दूर चले जाते हैं। और ऐसे में ऐसे व्यक्ति बदनाम करता है गुरु को कि हमारा गुरु ही हमसे शक्ति ले लिया, इसलिए हमसे वो शक्ति बात नहीं करता है। बहुत तरह की बातें होती है और बहुत तरीके से गुरु को जो है चेला जो है दबोचना चाहता है, उसको भड़काता है और उसको गुरु को डांटता है, फटकार लगाता है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। हमने देखा है भाई, इसलिए बता रहा हूँ। इसलिए जो व्यक्ति अपने गुरु को चरण में ना झुका वो कहीं नहीं झुकेगा, और उसे यदि शक्ति मिल गया तो वो नाश के अलावा कल्याण कभी नहीं करेगा। ये बात सत्य है। जो अपने गुरु के चरण में नहीं झुक सकता वो कहीं नहीं झुकेगा, और वो व्यक्ति नाश के अलावा किसी का कल्याण नहीं कर सकेगा, और वो हमेशा बदला की भावना में जीता रहेगा और कभी उसका बदला पूरा ना होगा, क्योंकि उसकी शक्ति जो है भले ही वो प्राप्त कर लिया हो, पर उसे साथ उतना ही देगा जितना कि ऊपर से आदेश आया होगा। तो इसलिए कोई भी काम को आप लोग करते हो तो उसमें नियम जरूरी है। आप गुरु बनाते हो उसमें भी नियम जरूरी है। आप गुरु की आज्ञा के बिना आप कुछ भी करते हो तो ये भी परिस्थिति आपको खराब कर सकता है, आपकी हालात खराब कर सकता है। क्योंकि जो गुरु जो अनुभव पाए हैं
वो आपने नहीं पाया होगा। भले ही वह आपका गुरु कम उम्र का है, इससे कोई माने मतलब नहीं है। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखना है कि आप कर क्या रहे हैं।